त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमो नमः नमो नमः नमो नमः ओम नमो नमः करंजेश्वराय नमो नमः। स्वागतम सर्वेषां सुप्रभातम। 10:51 9 सितंबर 2024 सोमवार। ये करंजिया है। काल करमंडल नदी के तट में रुका हुआ था। 4 किलोमीटर चलने के आने के बाद यहाँ पे दूध, दही, गुड़, शहद सभी खरीदा। 480 रुपये का। स्टेट बैंक अकाउंट में मेरा जो था वो इंडियन बैंक को ट्रांसफ़र करने के लिए नेट नहीं चल रहा था, तो इसीलिए जियो नेट के लिए मेरे मित्र देवेंद्र बेहरा जी को जब कहा, वो 500 रुपये मेरे को फ़ोनपे में भेज दिया। यहाँ पर करंजिया ईश्वर जी के कृपा से कैसे मेरे उद्धार पोषण हुआ, इसी को याद रखने के लिए मैंने रचना किया हूँ करंजेश्वर आत्म पोषक। और आज षष्ठी देवी जी का भी उड़ीसा में पालन किया जाता है। हर एक घर में षष्ठी देवी जी का पूजा किया जाता है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो 6वां दिन षष्ठी देवी का पूजा किया जाता है। षष्ठी घड़ी जो कि षष्ठी घर बोलते हैं, तो क्योंकि 6वां दिन बच्चों के जीवन के ऊपर विपद आता है, तो विपद को बचाने के लिए षष्ठी माता जो है उनको आयु प्रदान करती है, बचा के रखती है। ये विशेषत्व है षष्ठी देवी का। और एक बात है जो कि शीतल षष्ठी ज्येष्ठ महीने में शुक्ला षष्ठी में शिव जी पार्वती के शादी करने के बाद, उनका प्रथम मिलन के बाद जो बीरज पार्वती जी के गर्भ में जाने लगे, तब वो असह्य हो गए। तब उसको बाहर जब वो निकाल दिए, उसी को पवन जी के माध्यम से उड़ा दिए गए। और वो लेते हुए देखे कि एक जगह में अग्नि ताप रहे थे 6 कृतिकाएँ माताएं, तो वहाँ वो रेत को लेकर वो जब गए, वो आग तप रहे थे, तो वो पवन देवता के स्पर्श से वो उसको अपने गर्भ में जब चले गए, वो रेत 6 कृतिका माताओं के गर्भ में, तब अभी असह्य होकर उसको सह नहीं पाए, तो उनको बवन कर लिए। जब वो रख नहीं पाए और उसको वो निकाल दिए, तो 6 पिंड मिलकर एक होकर एक आकार धारण किए। वो है कार्तिकेश्वर, जो कि देवसैन्यों का सेनापति है। तो कार्तिकेय जी का जीवन दान करने वाला 6 कृतिका माताएं हैं, इसलिए षष्ठी देवी भी उनके सम्मान देने के लिए ये पूजा किया जाता है घर घर में। आज 6 पत्तों से साग का व्यंजन बनाया जाएगा और 6 प्रकार का जो सब्जियों को मिलाकर एक व्यंजन बनाया जाएगा। और 6 पत्ते में एक चकुली हमारा कहा जाता है, ससकुली चकुली, जो कि ब्लैक ग्राम और चावल दोनों को पीसकर एक पिट्ठा बनाया जाता है, चकुली पिट्ठा कहा जाता है। उसी के साथ वो सब्जी और साग के साथ कुछ फल भी भोग लगाया जाता है। ये एक यादगार दिन है। माताएं 6 जो पौधे होते हैं, एक एक पौधे का उसका
टाहनियाँ को तोड़कर लाकर उसको बांधकर उनको वज्र करने के लिए उनको वो आशीष प्रदान करेंगी और बच्चों को बैठाकर दिया दिखा के सिंदूर वगैरह चंदन सिंदूर और फूल लगा के भगवान जी को अर्पण करके उनको ऐसे वंदापना किया जाएगा, आरती उतारा जाएगा। ये एक परंपरा हमारा उड़ीसा का है, अनोखा परंपरा आज याद आ रहा है। और यहाँ पर आकर कैसे वो षष्ठी देवी का पति प्रभु ईश्वर जो कि करंजिया का ईश्वर के रूप में मेरे आत्म पोषक है, उसके बारे में मैंने रचना किया। पहले उसको पढ़ लेते हैं, बाद में उसका अर्थ करेंगे। करोति प्रभु करंजे स्वरात्मा पूषणं मम करमण्डलतटन्याश्च मया गतेन चात्र वै रक्षत्युदरमात्र मे श्रीदेवेन्द्रमित्ररूपिण रेवेश्वरात्मरूपेण साक्षान् मम प्रियतमः जगति मित्रतास्ति श्रीकृष्णसोदामया यथा जागतिकस्ववस्तु स्वप्यस्ति मोहश्च केवलं यावदस्ति पिण्डे प्राणश्चरति नरेच्छया यात्यायाति जगत्यत्र मोहमायागतेन च स्वर्गनां नास्ति को द्रष्टा पश्यति कीदृशश्च न स्वस्वर्गतः गतिश्चेदाथापि हरिं न भजति रामनाममुखोच्चर्य परोपकारसन्मतिराजते भूतले राजा बज्जीवनसुखभोगिना आत्मनि सततमात्मास्तीति यो मनुते नरः तदात्मनि भगवान् श्रीहरिवासोऽस्ति सर्वदा पोषकत्वेन जगत्प्रभुरीश्वरश्च जाग्रतः पिता माता स्वरूपेण संसारेऽत्र विराजितः षष्ठीदेवी स्वरूपेयं जगन्माता सुपोषिका षडाननेश्वरात्मा ते नमश्च सर्वपोषणे। अभी उसका अर्थ करते हैं। करोति प्रभु करञ्जेश्वरात्मा पूषणं मम करामण्डलतटन्याश्च मया गतेन चात्र वै। करोति प्रभु करंजेश्वर आत्म पोषण, मेरे आत्मा का पोषण प्रभु करंजेश्वर आज किए। मैं करमंडल तटनी नदी से मेरे से यहाँ पे आते हुए यहाँ पे ही जो चीज़ मैंने एक हफ्ते हुआ मिल नहीं पा रहा था, दही दूध गुड़ कभी एक साथ कुछ नहीं मिल रहा था, आज खरीदूँगा, एक मौका मिला मेरे को। रक्षत्युदरमात्रमे श्रीदेवेन्द्रमित्ररूपिण रेवेश्वरात्मरूपिण साक्षान् मम प्रियतमः। साक्षात मेरे प्रियतम मेरे प्रभु का आत्मा साक्षात उसके दिल में है, इसीलिए दोनों का आत्मा मित्र रूप में संसार में हम मिलते हैं। तो आज मेरी उदर का जो कष्ट से मेरे को रक्षा किया देवेंद्र मित्र रूप से, रेवेश्वर जो कि नर्मदा के तट में चल रहा हूँ, नर्मदा जी के तट में बुद्धेश्वर के लिए जल लेकर गंगा जी का चल रहा हूँ, तो उनका आत्म रूप में साक्षात मित्र मेरे प्रियतम मित्र मेरे को सहायता किया। जगति मित्रतास्ति श्रीकृष्णसुधामया यथा जागतिकस्ववस्तु स्वप्यस्ति मोहश्च केवलम्। जगत में मित्रता श्री कृष्ण और सुदामा के साथ जैसा है वैसा ही मित्रता होनी चाहिए, और मेरे साथ वैसा ही है। आज मैं सुदामा हूँ और मेरे जो मित्र देवेंद्र बेहरा जी वो आज कृष्ण के रूप में जागतिक स्ववस्तुषु
जगत में जो वस्तु हम देखते हैं अपना अपना वस्तु बोल के हम जिसमें है उनमें केवल मोह ही है। वस्तु से क्या, आज कुछ खरीदा खा लिया और उसके बाद वह निकल गया। लेकिन जो कर्म हम कुछ करना चाहिए, जो कि हमारे बाद भी वो कृति कोई भी चाहे तो उसके ऊपर वो सुन सकता है, देख सकता है, परख सकता है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाता हूँ। यावदस्ति पिंडे प्राणश्चरति नरेच्छया यात्यायाति जगत्यत्र मोहमाया गतेन च। जावत पिंड में प्राण सभी है तब तक मनुष्य अपनी इच्छा से चलता रहता है। आना जाना जगत में मोह माया गत से वो आता है और जाता है, नहीं तो और कुछ भी नहीं है। हम जितना एक दूसरे के प्रति प्रेम जागृत करेंगे उतना हम खुशी से जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन मोह माया से हम एक दूसरे का बैरी बन जाते हैं, एक दूसरे को ऊपर हमला करने में भी चुकते नहीं हैं। कोई किसको मार डालता है, कोई किसको कुछ कर देता है। इसमें जो प्रकार का हम कर्म करते हैं उसका फल भोगने के लिए फिर से हमको आना पड़ता है। जिसका पैसा खा लेते हैं बाद में उसको चुकाने के लिए आना पड़ता है। ये भी याद रखने की बात है। स्वर्गाणां नास्ति को दृष्टा पश्यति कीदृशश्चन स्वः स्वर्गतगतिश्चेत् तथापि हरिं न भजति। स्वर्ग नाम का कोई कुछ है क्या? कोई देखा? कोई मनुष्य, ना का मतलब मनुष्य, कोई मनुष्य देखा है क्या? वो कैसा है? स्वः लेकिन काल, स्वर्गत गति ही चेत, काल हमारा मृत्यु हो सकती है ये जानकर भी तथापि हरिं न भजति, मनुष्य कभी भी हरि को भजन नहीं करता है। सिर्फ आज का सुख के लिए वो लालायित होता है और वो सुख काल क्या होगा उसको पता नहीं चलता। राम नाम मुखोच्चर्य परोपकार सन्मति राजते भूतले राजा जीवन सुख भोगिना। देखिए, राम नाम सुख मुख में उच्चारण करके परोपकार का मन में मति सतमति रख के वो ही राजा बत जीवन सुख भोगिना, सुख को भोग करते हुए ही संसार में वो नर राजा की तरह ही संसार में वो चलता है, जिनके मुख में राम नाम हो और मति उसका परोपकार हो। आत्मनि सततमात्मास्तीति यो मनुते नर तदात्मनि भगवान श्री हरिवासोस्ति सर्वदा। आत्मा में हमेशा आत्मा है ये जो मनुष्य मानता है उसके दिल में ही भगवान श्री हरि हमेशा वास करते रहते हैं। सबके भगवान सबके दिल में है, नहीं तो ऐसे जीवन नहीं चलता। लेकिन वो ही मनुष्य भगवत स्वरूप हो जाता है जब दिल में मानवीय गुण को बैठाकर दूसरों का दुख सुख में भागी होता है और दूसरों का दुख को वो समझ पाता है और मेरे को जैसे दुख उसको भी ऐसा दुख, इस तरह का समझ उसका होता हो, वो ही भगवत का प्रिय होता है और उसके दिल में भगवान वास करते हैं। पोषकत्वेन जगत् प्रभुरीश्वरश्च जाग्रतः पिता माता स्वरूपेण संसारेत्र विराजितः। पोषकत्व रूप में जगत का प्रभु जो ईश्वर है हमेशा भी जागृत रहते हैं। अपने बच्चों का कुछ हो जाए वो कभी भी सह नहीं सकेंगे, इसीलिए तो पिता माता के रूप में संसार में आए हैं। जो पिता माता पहले हमारा भगवान उनको बोलते हैं, उनको गुरु बोलते हैं। भगवान इसीलिए कहते हैं कि हमारा जीवन धारण करने की जो जो आवश्यकता है उसको पूर्ण करते हैं, इसलिए वो भगवान बन जाते हैं। और जो हमको सही रास्ता सिखाते हैं, माँ किसी को पापा बोले हम वो सिखाती है और बात बोलना सिखाती है, इसलिए माँ पहला गुरु कहा जाता है। इसी तरह हम सोच समझ कर बोलते हैं, नहीं कि ऐसे वैसे बोल देते हैं। भगवान का अर्थ होता है जिनके पास सब भंडार होता है और वो अपने भंडार से कुछ भी दान करने पर भी उसको खेती नहीं हो, कमी नहीं हो, वो भगवान होता है। और मनुष्य भगवान सिर्फ कुछ समय के लिए होता है, कुछ
क्षण के लिए होता है और कुछ सीमित वस्तुओं को देने के लिए वो भगवान होते हैं। और इसीलिए पिता माता के पास जो शक्ति है वो अपना जीवन को दांव में लगा कर भी बच्चों को बचाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए वो भगवान होते हैं। षष्ठी देवी स्वरूपेयं जगन्माता सुपोषिका षडाननेश्वरात्मते नमश्च सर्वपोषणे। षष्ठी देवी स्वरूप में जो जगत का माता जो पोषण करने वाली है वो षडानन जो कि कृत्तिका नक्षत्रों से पैदा होने वाले जो षडानन देव सेनापति कार्तिकेश्वर का आत्मा के रूप में जो है उनको नमस्कार कर रहे हैं, जो कि वो सर्व पोषण करने वाला है, सभी का दिल को संभालने वाले हैं होते हैं, गर्भ में दाना जुगाड़ करके उसको बचाने वाले होते हैं। इसलिए कार्तिकेश्वर जी को प्रणाम है। कार्तिकेश्वर को जो पैदा करने वाली है षट कृत्तिका कन्याएं हैं, तन्माता मातृः तेभ्यो नमो नमः। षष्ठी देवी नमो नमः। हरि ओम तत्सत्।